Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is antipyretic drug. It comes under class of NSAIDs, which is non-steroidal anti-inflammatory drug. So in this video we are going to cover mechanism of action, indication, contraindication, adverse effect and role of nurse for antipyretic drug with complete notes. So what is antipyretic drug? Anti means against and pyretic is related to temperature, which is fever. So antipyretic drug are medication that are used to reduce fever, means वो ड्रग जो कि फीवर को कम करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं. दे वर्क बाय एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमस, मीन्स ये कैसे वर्क करते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है उस पे एक्ट करते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है वही टेम्परेचर को कम या ज़्यादा मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसके अगेंस्ट एक जो रिएक्शन हमारी बॉडी करती है, तो हमें फीवर आता है, पेन होता है, तो वो सारी एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का वजह से होता है. सो ये ड्रग उसी पे वर्क कर रही है, जिससे ये क्या करती है, फीवर को कम करती है. नाउ कॉमन एंटीपायरेटिक ड्रग में हम पढ़ते हैं पैरासीटामोल को. पैरासीटामोल इज़ acetoaminophen. The chemical name or another name of paracetamol is acetoaminophen. It is commonly used antipyretic drug. It is the most common antipyretic drug. ओवर द काउंटर ड्रग भी हम इसे यूज़ करते हैं किसी भी टाइप के पेन को रिलीव करने के लिए. ओके, लाइक फीवर है, हेडेक है, नॉर्मल पेन है, उसके लिए. दिस ड्रग है प्रमोट एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट बट वीक एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट. मीन्स ये जो ड्रग होता है इसका क्या है, इसका जो एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट है वो तो अच्छा है, बट जो इस ड्रग का एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट होता है वो वीक होता है. एंड इट इज़ द सेफेस्ट नसेट्स, मीन्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं उनमें ये सेफेस्ट ड्रग है, बिकॉज इसके लेस ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे. नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरासीटामोल? इट इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो हमारा हमने नसेट्स के मैकेनिज़्म में देखा था कि एक एंजाइम होती है जिसे हम COX एंजाइम कहते हैं, एंड जब इसके ऊपर कोई भी एक्ट करता है तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो COX की वजह से ही क्या होता है, हमारी बॉडी में सिक्रिएट होते हैं. सो ये क्या करता है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, लीडिंग टू इट्स एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट. बिकॉज जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पेशेंट को फीवर होगा, पेन होगा, ये सारी चीज़ें जब प्रोस्टाग्लैंडिन को ही इनहिबिट किया जाएगा तो पेन को ये क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, तो जिससे ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट दिखाते हैं. एनाल्जेसिक मीन्स जो ड्रग यूज़ होते हैं किसी भी टाइप के पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंड एंटीपायरेटिक मीन्स जो फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहे. हाउएवर इट हैज़ मिनिमल एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट. एज वी सी कि इस ड्रग का क्या होता है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट. Now route and dose for acetoaminophen paracetamol. So adult typically take 500 to 1000 mg इसका एक डोज दिया गया है, एंड जो इसका टाइमिंग है कि कितने ड्यूरेशन के बाद, लाइक 4 to 6 आवर्स के गैप में हम इस ड्रग को ले सकते हैं. ओके, एंड जो पीडियाट्रिक डोज होता है उसमें हम वो बेस्ड होता है किसी भी जो भी बच्चा है उसके वेट के अकॉर्डिंग हम उसको ड्रग देते हैं. नाउ जो इसके रूट हैं वो ओरल, रेक्टल, IV रूट से हम इस ड्रग को दे सकते हैं. नाउ इंडिकेशंस फॉर एसिटोअमिनोफेन, फर्स्ट इज़ पेन, फीवर, हेडेक, मसल एक, मीन्स कोई भी किसी भी टाइप का पेन है अगर पेशेंट को तो इस ड्रग को दिया जाता है, या फिर फीवर है तो भी हम इस ड्रग को
इंडिकेट करते हैं। नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज़ हाइपर सेंसिटिविटी टूवर्ड एसिटोअमीनोफान, मीन्स अगर पैरासीटामोल से क्या है, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है, सीवियर हेपेटिक एंड लीवर जो हिपैटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट के केस में हम इस ड्रग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। नाउ adverse effect for paracetamol is generally well tolerated but can cause liver damage in high dose with chronic use। लाइक ये ड्रग जो होता है इसके कोई भी ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, ये इजीली टॉलरेट हो जाता है, बट अगर इसको हाई अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट शो करता है। नोज़िया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन इन एज अ ड्रग टॉक्सिसिटी, मीन्स अगर पेशेंट इस ड्रग को क्या है ओवर द ओवर टाइम ले रहा है, ओवर डोज ले रहा है, तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी कर देता है, जिससे सिम्टम्स दिखाता है लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन। दीज ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट फॉर पैरासीटामोल। नाउ रोल ऑफ नर्स फॉर पैरासीटामोल। एसिटोअमीनोफान में इंटरेक्ट विद अदर मेडिकेशन दैट पेशेंट इज़ टेकिंग, मीन्स जो एसिटोअमीनोफान है वो क्या है, अदर मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जो भी पेशेंट ले रहा है। टू रिव्यू द पेशेंट मेडिकेशन लिस्ट एंड चेक फॉर एनी पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, मीन्स जब भी हम इस ड्रग को पेशेंट को दे रहे हैं तो हम उसकी जो मेडिकेशन लिस्ट है उसको देख लें ताकि कोई भी ड्रग इंटरेक्शन ना हो। कॉशन इज़ नेसेसरी फॉर पेशेंट विद रीनल हिपैटिक इम्पेयरमेंट, जो भी पेशेंट है जिनको क्या है रीनल इम्पेयरमेंट है, हिपैटिक इम्पेयरमेंट है या फिर एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, तो उनमें हमें क्या है कॉशन के साथ मीन्स ध्यान से इस ड्रग को देना है। In acute overdose in which injection occur overlaps then the serum APF concentration should be assessed, मीन्स अगर क्या हो गया इस ड्रग का ओवरडोज हो गया है तो हमें सीरम APF का जो कंसंट्रेशन है उसे एसेस करना है ताकि हम ड्रग की टॉक्सिसिटी को डिटरमाइन कर पाएँ और उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए। These all about the acetoaminophen which is paracetamol and antipyretic drug. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.